अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 अपने साइंस की वो देखिए प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें P2 के सिलेबस में मैंने आप लोगों को चैप्टर्स बताए थे। लेसन नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और लेसन नंबर 13 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दोनों चैप्टर्स में से लेसन नंबर 9 मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 13। पेज नंबर है 134। लेसन नंबर 13 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पार्ट नंबर 10। ठीक है, पार्ट नंबर 9 में लेसन नंबर 9 कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 पार्ट नंबर 10। लेसन नेम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पार्ट नंबर पेज नंबर 134। पेज नंबर 134 निकालें सब। पेज नंबर 134, लेसन नंबर 13। लेसन नेम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पार्ट नंबर 10। यहाँ पर डेट शो करनी है सभी को। लेसन प्लान है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम। इसमें इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लांटिंग। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर ये आपको कोई एक स्टार्टर है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं पेज नंबर 134 को। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 135 पर। फर्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। कह रहे हैं जितने भी मैटर्स हैं वो सभी किससे बने हैं? एटम से बने हैं। एटम्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कह रहे हैं एटम जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि एटम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स। दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स इंक्लूड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे हैं ये कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोथ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव अ बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहे हैं कि दोनों की ही बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। हाउएवर द काइंड ऑफ चार्ज इज नॉट द सेम फॉर बोथ पार्टिकल। कह रहे हैं कि दोनों जो चार्जेस होते हैं वो हमारे सेम नहीं होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है पॉजिटिव सिंबल और दूसरा होता है नेगेटिव सिंबल, यानी कि माइनस का साइन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। और एक होता है न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे न्यूट्रल होते हैं। एंड हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस पर कोई भी चार्ज हमारा नहीं होता है। ठीक है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इसलिए हम ऐसे चीज़ को जिस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स अनलाइक प्रोटॉन्स। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स अनलाइक प्रोटॉन्स आर फ्री टू मूव। वो फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं इन सर्टेन मटेरियल्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम देयर एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स से ईजिली सेपरेट कर सकते हैं हम एटम से इलेक्ट्रॉन्स को। वंस इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, कह रहे हैं जब एक बार इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं मूविंग, दे कैन बी मेड टू फ्लो कंटिन्यूसली। वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं, यानी मूवमेंट में रहेंगे। इफ़ दे हैव अ पाथ एंड अ सोर्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक बार स्टार्ट कर जाते हैं मूव करना तो वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है जब तक हम उसको नहीं रोकें। अ वायर मेड ऑफ सुटेबल कंडक्टिंग मटेरियल। कह रहे हैं जो एक वायर होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बना है। फ्रॉम द पाथ अ डिवाइस दैट पम्प्स आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज द सोर्स। कह रहे हैं वो डिवाइस जो पंप करती है इलेक्ट्रॉन से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, उसको हम सोर्स कहते हैं। एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर इज कॉल्ड, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वायर के अंदर से वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, द यूनिट इन विच करंट इज एक्सप्रेस्ड इट इज़ एम्फेयर। कह रहे हैं कि करंट को जो हम मेजर करते हैं उसकी यूनिट है एम्फेयर। द एम्फेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो पास्ट अ पॉइंट पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना करंट पास हो रहा है ये हम पता करते हैं एम्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर्स और इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। जैसे कि एग्जाम्पल्स आप लोग को गिवन है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मरकरी, आयरन, अदर मेटल्स। यानी कि हीट अगर हम इस पर लगाएंगे तो ईजिली इस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इंसुलेटर क्या होते हैं? जो कंडक्टर नहीं होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे वो हमारे कहलाएंगे इंसुलेटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रबर है या फिर वायर है, ये सभी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ना ही वो गुड कंडक्टर होंगे ना ही वो गुड इंसुलेटर होंगे, उन्हें हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। जैसे कि सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर, ये सभी क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अदर लिक्विड। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे दूसरे बाकी लिक्विड्स का। मैनी लिक्विड्स अदर देन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं कि बहुत से लिक्विड्स हैं वाटर के अलावा जो क्या है? गुड
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सेवरल एसिड्स एंड बेसिस, कुछ एसिड्स हैं कुछ बेसिस हैं। व्हेन डिजोल्व इन वाटर बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये क्या फॉर्म होता है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। लेमन जूस है जैसे कि विनेगर है, एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड एक्वस पोटेशियम क्लोराइड आर अ फ्यू एग्जाम्पल, ये सभी किसकी फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 135 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 135 के बाद पेज नंबर 136। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। यहाँ पर हम इफेक्ट पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर जो होती हैं वाटर की। तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्डिनरी टेप वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर, जो टैप वाटर होता है वो गुड कंडक्टर है। दिस हैपन बिकॉज द डिजोल्व सॉल्ट इन द टैप वाटर इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, यानी टैप वाटर जो है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इसलिए जब हम उसमें डिज़ोल्व करते हैं सॉल्ट को तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वाटर की वो इंक्रीज़ हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो चार्ज पार्टिकल्स शुड मूव फ्रीली, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो फ्लो करते हैं चार्ज पार्टिकल्स उनके फ्रीली यानी कि बिल्कुल रुके हुए बगैर रुकावट के। दीज पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज चार्ज कैरीज सिंस, कह रहे हैं कि इनको हम चार्ज भी कहते हैं। चार्ज जो क्या कैरीज करते हैं, दे कैरी द चार्ज, जो चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, इन मेटल्स, कह रहे मेटल्स के अंदर द चार्ज पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इन लिक्विड्स, लिक्विड्स के अंदर दीज चार्ज पार्टिकल्स आर आयंस, लिक्विड के सॉलिड के अंदर क्या होंगे, सॉरी मेटल्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लिक्विड्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हमारे आयंस की फॉर्म में होंगे यानी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आयंस हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम। केमिकल इफेक्ट यानी केमिकल इफेक्ट क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फिनोमेना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, कह रहे हैं केमिकल इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो ऐसा फिनोमेना है जिससे क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं बाय पासिंग। क्या पास होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो भी उसमें चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाते हैं, केमिकल इफेक्ट कहलाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, कह रहे हैं जब भी हम कभी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं किसी सॉल्यूशन से सब्सटेंस के, और इन इट्स मोल्टन स्टेट द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन एंड ब्रेक्स अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कह रहे हैं जो केमिकल्स हैं वो ब्रेक्स हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन अ सब्सटेंस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी डिकम्पोजिशन और सब्सटेंस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हो रहा है बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इट वर्क्स ओनली विद दो सब्सटेंसेज दैट कैन बी मेल्टेड, ये कब वर्क करेगा, जो सब्सटेंस मेल्ट हो सकते हैं या फिर डिजोल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर और कंडक्ट करें इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसमें ही हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी होगा। नेक्स्ट है दिस सब्सटेंसेज विच इन देयर वाटर सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट कैन कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिकम्पोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने यहाँ भी बताया अभी आपको, सब्सटेंसेज जो इन देयर वाटर सॉल्यूशन, जिसमें वाटर सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे और डिकम्पोज कर दे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और द सब्सटेंस विच इन देयर वाटर सॉल्यूशन यानी कि वाटर सॉल्यूशन हो जिसमें ये मोल्टन स्टेट में कैन नॉट पास, जिससे पास ना हो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, और जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा वो कहलाएगा आर कॉल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसके अंदर से करंट जो है वो पास नहीं हो रहा है। ठीक है, करंट पास होने पर इलेक्ट्रोलाइट्स, करंट ना पास होने पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट है सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस, कह रहे हैं कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देखिए जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले इट इज़ अ वेजल इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट, ये ऐसा वेजल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल सच एज ग्लास, ये किससे बना है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे उससे बना है, जैसे कि ग्लास। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट कह रहे हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या है, दीज आर द टू पोल्स बाय विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में एंटर होते हैं या फिर निकलते हैं जो करंट, उस पोल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। दे आर यूजुअली मेड ऑफ मेटल्स और ग्रेफाइट, ये किसके बने हैं, मेटल्स के और ग्रेफाइट के। दे आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी, जो किससे कनेक्टेड हैं, सेल्स से और बैटरी से कनेक्टेड हैं। द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी इज कॉल्ड एनोड, जो
पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं बैटरी की वो एनोड कहलाते हैं, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी की वो क्या कहलाते हैं, कैथोड। नेगेटिव, कैथोड मीन्स नेगेटिव साइन और एनोड मीन्स पॉजिटिव साइन। ठीक है, बैटरी के जो पॉजिटिव एनोड प्रेजेंट है वो पॉजिटिव साइन होगा, और जो नेगेटिव साइन शो करेगा बैटरी में वो क्या होगा, कैथोड। ये पेज नंबर 136 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 137। नेक्स्ट है यहाँ पर आयंस। आयंस में है, आयंस आर पार्टिकल्स दैट बियर इलेक्ट्रिक चार्जेस। कह रहे हैं आयंस वो पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस बियर करते हैं नेगेटिवली, यानी कि इनके अंदर चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव मैंने आपको चार्जेस बताए हैं कैथोड होते हैं, और पॉजिटिव क्या है हमारे एनोड। नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एनाइंस, वही जो मैंने अभी बताया, नेगेटिवली जो है वो एनाइंस और पॉजिटिवली जो है वो कैटाइंस। नेक्स्ट है, तो आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि आयंस जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, या तो एनोड होंगे या फिर कैथोड, यानी कि या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट है, दे कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन। कह रहे हैं ये कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर इसमें जो है वो चार्ज करंट रहेगा। ठीक है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, एनाइन या फिर एनोड या फिर कैथोड। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज मेल्टेड और डिजोल्व इन वाटर, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को मेल्ट करेंगे या फिर डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, इट्स एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि उसकी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, आयंस। आयंस आर पार्टिकल्स विद अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज। आयंस जो हैं वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसमें पीछे बताया था अभी मैंने, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। इनके अंदर चार्जेस क्यों हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं आयंस। देखिए, अगर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होंगे तो उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, दे कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन। कह रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर ये क्या कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। व्हेन इट इज डिजोल्व इन वाटर इट फॉर्म सोडियम आइंस। क्यों इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, क्योंकि ये करंट जो है वो फ्लो होता है इसके अंदर। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हेन इट इज़ डिजोल्व इन वाटर, जब हम वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम आयन विद नेगेटिव चार्ज। और क्या साइन चार्ज होता है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। एंड क्लोराइड आयन विद द पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सोडियम पर नेगेटिव और क्लोराइड पर पॉजिटिव। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम आयंस में, ट्रेवल टुवार्ड्स द कैथोड, कैथोड से होते हुए द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द क्लोराइड आयन ट्रेवल टुवार्ड्स द एनोड, यानी कि कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर रहेंगे और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पर रहेंगे। ठीक है, सोडियम आयन जो हैं वो कैथोड पर रहेंगे और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पर, दी पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर होंगे। व्हेन द आयंस रीच द इलेक्ट्रोड, जब आयंस जो है इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचेंगे, देयर इलेक्ट्रिक चार्ज आर न्यूट्रलाइज्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रिक आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएंगे, रीच कहते हैं पहुंचने को। नेक्स्ट है, दैट इज कैटाइंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड टू बिकम न्यूट्रल एटम। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कैटाइंस जो हैं वो क्या, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज, वो कैसा होता है, न्यूट्रल हो जाता है जब वो हमारा इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंच जाते हैं चार्जेस आइंस। एंड एनाइंस डोनेट इलेक्ट्रॉन, और एनाइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू एनोड को, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल एटम। ठीक है, नेक्स्ट है, द रिजल्ट इन दिस केस इज मेटलिक सोडियम एंड क्लोरीन गैस। कह रहे हैं और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, मेटलिक सोडियम मिलता है और क्लोरीन गैस की फॉर्म में। नेक्स्ट है, द सोडियम अपीयर्स एट द कैथोड एंड क्लोरीन बबल्स राइज अप फ्रॉम द एनोड। कह रहे हैं सोडियम अपीयर जो होते हैं कैथोड पर, यानी सोडियम जो है कैथोड पर नजर आएंगे, और क्लोरीन के बबल्स जो है वो कहाँ नजर आएंगे हमें, एनोड पर। द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड आर एज गिवन बिलो। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये किसके बीच में हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है किसके बीच में, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, मॉल्टन जिसको कहा गया है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सोडियम आयन। नेक्स्ट है क्लोरीन क्लोराइड आयन, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन क्या बनेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। रिएक्शन एट द कैथोड, कैथोड के साथ हमें रिएक्शन बताई गई है यहाँ पर, और रिएक्शन ऑफ एनोड, कैथोड हमारा सोडियम और एनोड पर क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
एसिडुलेटेड वाटर। अब एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा? प्योर, अब एसिडुलेटेड वाटर क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। टू मेक द वाटर एन इलेक्ट्रोलाइट, वाटर को इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडेड, छोटे अमाउंट में हमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना होता है जिससे हमारा वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाए। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्सिडुलेटेड वाटर। और फिर जो हमें सॉल्यूशन फॉर्म होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो हमारा कहलाएगा एसिडुलेटेड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है द एसिडुलेटेड वाटर इज टेकिंग इन अ वोल्टमीटर कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कह रहे प्लेटिनम की एक इलेक्ट्रोड होती है, वोल्टमीटर जो होता है उसमें हम एसिडुलेटेड वाटर को रखते हैं। अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद एसिडुलेटेड वाटर इज इन्वर्टिंग ओवर ईच इलेक्ट्रोड एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर में गिवन है। इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। कह रहे इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो कैरी करता है, कहाँ से पास होता है वो? इलेक्ट्रिक करंट किसके ज़रिए? इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH माइनस। OH माइनस क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है। कह रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन मूव टुवार्ड्स द एनोड एंड लॉस 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू बिकम OH एटम। कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन जो है वो मूव होता है एनोड की तरफ और लॉस करता है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? OH एटम की तरफ। दीज OH एटम कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। कह रहे हैं यही OH एटम जो है वो कंबाइन होता है और क्या फॉर्म होता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस जो है, सॉरी क्या फॉर्म होता है? वाटर, और ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी लिबरेट हो जाती है। पेज नंबर 137 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 138। नेक्स्ट है पेज नंबर 138। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान फॉर एवरी 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। कह रहे हैं कि हर ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम लिबरेट होता है एनोड में, एनोड की तरह, एनोड में सॉरी। 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर लिबरेटेड एट कैथोड, यानी कि 1 वॉल्यूम होगा कैथोड एनोड पर और 2 वॉल्यूम जो होगा हाइड्रोजन गैस का वो होगा कैथोड पर। ऑक्सीजन हमारा एनोड पर और हाइड्रोजन हमारा कैथोड पर। द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्सिडुलेटेड वाटर। और ये कब होगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन? जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसका? एक्सिडुलेटेड वाटर का। जैसे कि यहाँ पर गिवन है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, ये होगी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, H2OH इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ से OH रह गया, 4 OH बैलेंसिंग 2 2 4 हाइड्रोजन O और ये 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये और ये 2 2 और ये 2 4। नेक्स्ट है नेट रिएक्शन। अब क्या फॉर्म होगी हमें? 2H2O इक्वल टू H2 प्लस O2। ठीक है, 2 2 4 हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी 2 2 4 बैलेंसिंग देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है? 2। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के यूजेस क्या हैं? इलेक्ट्रोलिसिस हैज़ यूजफुल एप्लीकेशंस, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, कुछ आपको यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन, सेकेंड है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, थर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक्सट्रैक्शन में कह रहे हैं मैनी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सोडियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं बहुत से मेटल्स जो हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है या फिर सोडियम है, ये एक्सट्रैक्ट होते हैं किससे? ओर्स से। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर मोल्टेन ओर्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और इसी एक्सट्रैक्शन को मेटल्स के जो मोल्टेन ओर्स से होता है इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस को, यानी कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होना मोल्टन ओर्स से इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये था एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। द रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं रिफाइनिंग या फिर प्योरीफिकेशन जो होता है मेटल्स का, जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है या फिर लेड है। लेड होता है Pd। ठीक है, कह रहे हैं इज डन बाय, ये किसके जरिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होता है। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का रिफाइन होना। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड ऑफ कोटिंग अ मेटल। मेटल की कोटिंग होती है यानी कवरिंग, दैट इजीली कोरोड्स विद अ मेटल दैट डज नॉट कोरोड ईजीली। कह रहे हैं कि जो ईजिली कोरोड करते हैं मेटल्स को या फिर डज नॉट कोरोड करते हैं, ईजिली नहीं करते हैं। ठीक है, द प्लेटिंग इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। कह रहे हैं प्लेटिंग जो है वो होती है किसके ज़रिए? इलेक्ट्रिक करंट का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक करंट का।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है व्हेन अ मेटल और एन एलॉय ऑफ अ मेटल इज कोटेड विद अनदर मेटल। कह रहे हैं किसी भी मेटल को या फिर किसी भी एलॉय को मेटल के जब हम किसी दूसरे मेटल से कोट करते हैं यानी आउटर कवरिंग करते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड से, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि किसी मेटल के ऊपर हमें आउटर मेटल की ही कवरिंग करनी हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्लेट ऊपर से आउटर प्लेट लगाना। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग आर्टिकल्स। कह रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो ज़रूरी है आर्टिकल्स बनाने के लिए, लुक अट्रैक्टिव, जिससे वो क्या नज़र आए, अट्रैक्टिव नज़र आए, एज वेल एज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, और कोरोजन से बचने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ अ डेज विद द इंक्रीजिंग गोल्ड प्राइस पीपल प्रेफर टू बाय अ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। कह रहे हैं अब आज के दिन में विद द इंक्रीजिंग गोल्ड प्राइस, जैसे कि हमें पता है सोना, गोल्ड यानी कि सोने की जो कीमत है वो इंक्रीज बढ़ती जा रही है। प्रेफर टू बाय अ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, हमारे लिए मुश्किल है कि हम गोल्ड प्लेटेड की ज्वेलरी जो है वो खरीद सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ गोल्ड इज इनफ टू अकोट अ फुल सेट ऑफ ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट कहते हैं जेवर को, विच इज़ मेड ऑफ अ लेस एक्सपेंसिव मेटल। कह रहे हैं कि पहले के ज़माने में हमें ईजिली यानी कि थोड़े सस्ते हुआ करते थे, लेकिन लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि महंगे, लेस कम यानी कि कम महंगे हुआ करते थे मेटल्स, तो इजीली हम उस पर ज्वेलरी जो है, जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं उसको हम बोरो कर लिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली आयरन आर्टिकल्स आर ऑफन कोटेड विद निकल और क्रोमियम। कह रहे हैं सिमिलरली इसी तरह से आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं, निकल से और क्रोमियम से। किस लिए, टू प्रोटेक्ट देम, ताकि प्रोटेक्ट हो सके रस्टिंग से और क्रोजन, यानी कि उस पर रस्ट ना लगे और क्रोजन ना हो। ठीक है, यानी कि उस पर जंग ना लगे। नेक्स्ट पेज नंबर 138 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 139। फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस of electroplating, the object to be electroplated is cleaned and make the cathode, and the metal used for electroplating is made the anode of electrolytic cell। कह रहे हैं फॉर कैरिंग आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट यानी जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, यानी कि मेटल पर हम मेटल की ही कोटेड कर रहे हैं, किसके लिए, ताकि वो उस पर रस्ट ना लगे और कोरोजन ना हो। ठीक है, यानी कि किसी दूसरी चीज़ के टकराने से वो उस पर निशान ना पड़े। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। कैरी द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन्ड एंड मेड द कैथोड एंड द मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेड द एनोड टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और फिर हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है इफ़ कॉपर इज बीइंग यूज टू कोट अनदर सब्सटेंस। कह रहे हैं जैसे कि कॉपर को अगर हम यानी अगर हम कॉपर को दूसरे किसी सब्सटेंस से कोट कर दें, उसके ऊपर कवरिंग कर दें एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर कंटेनिंग कॉपर आयन, तो हमें क्या फॉर्म होगा, कंटेनिंग कॉपर आयन शुड बी केप्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या मिलेंगे, हमें कम कॉपर के आयंस मिलेंगे। ऑल द कॉपर आयंस विल बी अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द कैथोड। कह रहे हैं कि जितने भी कॉपर आयंस हैं वो सभी कहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, कैथोड रेज पर, कैथोड पर यानी वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी गई है, एंड द ऑब्जेक्ट विल गेट कोटेड विद कॉपर, और जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये आप लोग को रीड करनी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेम पेज नंबर 139 पर, पार्ट नंबर 10 यहाँ पे शो करना है, डेट शो करनी है। ए है चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। कह रहे गुड इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है इसमें से, शुगर सॉल्यूशन, प्योर वाटर, ब्लड या फिर नेल पॉलिश रिमूवल। तो गुड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसमें से क्या है, नेल पॉलिश रिमूवल है। ठीक है, पेज नंबर 139 पर सिर्फ एक ही गिवन था। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 139 के बाद पेज नंबर 140 सेकंड देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 140 पर देखिए, पेज नंबर 140 सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर बाय द मूवमेंट ऑफ। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है उसके अंदर से थ्रू कंडक्टर के जरिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसके मूवमेंट से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर क्या मूव कर रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट थर्ड है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टूल्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टूल्स का मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन, यानी कि वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो थर्ड का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ है विच गैसेज आर लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कौन सी गैस निकलती है उसमें से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, H और O।
फोर्थ का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, कह रहे हैं कि वो कौन सा है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो वो क्या है, कार्बन। तो फिफ्थ का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, कार्बन। नेक्स्ट सी है, बी है फिर इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अ वायर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल फॉर्म द डैश फॉर द करंट, कह रहे हैं वायर जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो क्या फॉर्म करता है, कंडक्टर। तो फर्स्ट में आ जाएगा कंडक्टर। नेक्स्ट सेकंड है कॉपर इज अ डैश कंडक्टर एंड रबर इज अ डैश, कह रहे हैं कॉपर कैसा कंडक्टर है, गुड, और रबर कैसा है, बैड। थर्ड है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर डैश, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ करंट, POOR, पुअर कंडक्टर ऑफ करंट। नेक्स्ट फोर्थ है टैप वाटर कंटेन सम, टैप वाटर जो है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है फिफ्थ, इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर करंट, दोनों चीज़ें कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है CHARGES, चार्जेस। फिफ्थ है देयर लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एंड, कह रहे हैं वो लिक्विड जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे और डिकम्पोज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है मैचिंग मैंने मैच कर दिए। फर्स्ट है प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो फर्स्ट को हम डी से मैच करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन, इसका कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि सी से मैच करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है सिलिकॉन मैच होगा हमारा गुड कंडक्टर, ए से मैच करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ है एयर मैच होगा हमारा बैड कंडक्टर, ई से मैच करेंगे। फिफ्थ है कैथोड मैच होगा हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, बी पे मैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स आप लोग, मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स गिवन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, कह रहे हैं डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क बताना है आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में, और 2 एग्जाम्पल बतानी है। पेज नंबर 135 पर इसका हमें आंसर गिवन है, तो पेज नंबर यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर है 135, यहाँ पर कंडक्टर गिवन है, ठीक है। तो कंडक्टर से लेकर सबसे पहले हमें यहाँ तक लिखना है एटम तक, ठीक है। नेक्स्ट इंसुलेटर भी बताना है हमें, नॉन मेटल से लेकर इंसुलेटर तक हमें क्या लिखना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ एटम तक, देन नॉन मेटल से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 1, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 135। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 है फिर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस टर्म डिफाइन करनी है। 139 पेज नंबर पर इसका आंसर गिवन है, 139 पर चेक करते हैं। देखिए पेज नंबर 139, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन से लेकर इलेक्ट्रोलिसिस तक हमारा यहाँ आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, सेम आ जाइए पेज नंबर 140 पर ही। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको मैंने यहाँ पर कैंसिल किया है, लेंदी था थोड़ा ये आंसर। नेक्स्ट हमें करना है पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, पेज नंबर 136, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर से नहीं होगी वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पेज नंबर 136 पर दी सब्सटेंस से लेकर पहले इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर दी सब्सटेंस से लेकर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर है 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है डिफरेंशिएट बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड में डिफरेंस बताना है। 136 सेम पेज नंबर पर ही है, एनोड और कैथोड, ठीक है। पेज नंबर 136 है। देखिए यहाँ से लिखेंगे हम दी इलेक्ट्रोड दैट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, वो कहलाएगा हमारा एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के वो हमारा क्या कहलाएगा, कैथोड, ठीक है। तो यहाँ से लेकर दी इलेक्ट्रोड से लेकर कैथोड तक हमारा आंसर नंबर हो गया 5। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर है 6, सेम पेज नंबर 141 पर ही। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ एसिडुलेटेड वाटर, मैंने पेज नंबर 137 पे आप लोग को बताया था, यहाँ पे आ जाइए पेज नंबर 137, ठीक है। एसिडुलेटेड वाटर में देखिए यहाँ से लिखना है प्योर वाटर से लेकर एसिडुलेटेड वाटर, ठीक है। ये क्या है, आंसर नंबर है 6, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, आंसर नंबर 6, प्योर वाटर से लेकर एसिडुलेटेड वाटर तक। पेज नंबर 137 पर है, तो 6 क्वेश्चन पे पेज नंबर लिखेंगे 137। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्टेट इट्स एप्लीकेशन, तो हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताना है। 138 पेज नंबर देखते हैं, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग टर्म पढ़ी थी,
और उसके एप्लीकेशंस भी हैं, थोड़ा सा ये लेंदी होगा। देखिए 138 पेज नंबर पे आंसर गिवन है। यहाँ आंसर नंबर है 7, पेज नंबर 138। व्हेन अ मेटल से लेकर यहाँ लिखना है अगेंस्ट कोरोजन। ठीक है, 138 कंप्लीट हुआ। आंसर नंबर यहाँ पर शो करेंगे, आंसर नंबर 7। नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 141 पर ही। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट हैपन टू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। कह रहे हैं क्या होता है जब सॉल्यूशन से कंडक्टिंग सॉल्यूशन से व्हाट हैपन टू अ यानी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से। तो पेज नंबर 137 पर इसका आंसर गिवन है। पेज नंबर 137 आंसर नंबर 8। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज मेल्टेड से लेकर यहाँ तक थ्रू अ सॉल्यूशन तक आंसर नंबर हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं पेज नंबर 141 पे। और यहाँ पर हम लोग का PE2 का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे PE2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आप लोग को कॉपीज़ में करने हैं। बाकी की भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने आप लोग को बुक्स में ही बता दिए, क्वेश्चन आंसर टिक करवा दिए, लेकिन ये आप लोग को कॉपी में ही नोट करने हैं। यहाँ तक PE2 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।